हेलो फ्रेंड्स, IBPS PO 14 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे IBPS के जा करके आप इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो हम आज इस नोटिफिकेशन का फुल डिटेल डिस्कस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैं हिमांशु शेखर पंजाब एंड सिंध बैंक में अभी एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम करता हूं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स पे ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स में 1 अगस्त से 21 अगस्त का रजिस्ट्रेशन का डेट है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आप जो प्री का डाउनलोड कर सकते हैं अक्टूबर में, और ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम है वो भी अक्टूबर में होगा। उसके बाद बात करते हैं तो रिजल्ट भी अक्टूबर या नवंबर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप मेंस का देखिए, मेंस का ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद नवंबर का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको इंटरव्यू जनवरी या फरवरी के मंथ के बीच में होगा। और उसके बाद जैसा कि आपको पता है अलॉटमेंट हमेशा 1 अप्रैल को होता है, तो फाइनल रिजल्ट आपको 1 अप्रैल को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि IBPS के जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। आप देखिए जो 11 बैंक्स हैं ये IBPS में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि ये लोग रिक्रूट करते हैं अपने PO को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगी। 20 साल से लेकर के 30 साल का एज है मैक्सिमम। बाकी जो SC ST PWD कैंडिडेट्स को जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो एज पर नॉर्म्स जो है वो मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में एक क्रेडिट हिस्ट्री करके पार्ट है, उसका क्या मतलब है। जिन कैंडिडेट का क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि सिविल सही ही नहीं है, जिन्होंने कोई लोन ले रखा था वो लोन ख़राब हो गया या फिर लोन का ओवरड्यू चल रहा है, तो उनको अपना सिविल सही करना होगा या फिर अपने बैंक से NOC लेना पड़ेगा, तभी जाकर के फाइनल सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस 850 रुपये प्लस GST, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये प्लस GST। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न जैसे आपको पता है प्री, मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न है। अब बात करते हैं प्री का। प्री में जो 3 सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 30, 35 और 35। उनको मार्क्स जो है सभी क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। इन अलग अलग सेक्शनों की अलग अलग टाइमिंग दी है, 20-20 मिनट की टाइमिंग दी गई है। पर्टिकुलर सेक्शन को 20 मिनट की टाइमिंग मिलेगी, उसी 20 मिनट के अंदर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी क्वालिफाई करना पड़ता है। अब बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस में 5 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें रीजनिंग, जनरल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, DI, ये 4 सेक्शन है, जिसमें 45 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं 60 नंबर, 40 नंबर, 40 नंबर और 60 नंबर। इन सेक्शनों के भी अलग अलग टाइमिंग दी गई है, 60 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट और 45 मिनट। इसके बाद जैसे ही ये 4 सेक्शन आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें एक लेटर लिखना होगा और एक ऐसे लिखना होगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मैक्सिमम मार्क्स होगा, 25 मार्क्स और 30 मिनट की टाइमिंग रहेगी। और ये सभी सेक्शन में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो हमने प्री और मेंस की बात कर ली। अब बात करते हैं मेंस के बाद इंटरव्यू का। मेंस आप जब क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू देना होता है। जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होते हैं एरिया के, वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स है जो 4455 है, और डिफरेंट जो बैंक हैं उन्होंने अपना बताया है कि कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं ऊपर, आप टॉप से बॉटम तक चेक करेंगे हम लोग। बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी रिक्वायरमेंट दी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अभी नॉट रिपोर्टिंग है, कैनरा बैंक ने कितनी रिक्वायरमेंट दी है, ऐसे करके देखिए। इसमें पंजाब एंड सिंध बैंक जो मेरा बैंक है 9th नंबर पे, उसने 360 सीट्स की डिमांड की है। तो दोस्तों ऐसे करके हमने पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स में समझ लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर साथ में लेके जाना है, ये ध्यान देना है। एक और बात, यदि आप कोई भी गलत क्वेश्चन करते हैं तो उस पर 0.25 का पेनल्टी लगता है। तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो ध्यान से करें, प्री और मेंस में 0.25 की पेनल्टी लगेगी।